अस्सलाम वालेकुम। हमें सीवी की असाइनमेंट मिली थी और उसमें मैं अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अंदर हमने कुछ ऑपरेशंस करने हैं इमेजेस के ऊपर, यानी हमें दो इमेजेस का एंड ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन करना है, और नॉट ऑपरेशन हम एक इमेज के ऊपर करेंगे। और उसके बाद लिखा है कि यूज़ दिस लॉजिकल फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन इमेज। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, यानी दो इमेजेस का हम ऐड करें और कोई मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट उसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाए, तो ये कैसे करेंगे ये देखेंगे। उसके अलावा मीन फ़िल्टरिंग करनी है, उससे इमेज स्मूथ हो जाती है, इमेज में नॉइज़ हो वो रिमूव हो जाता है। उसके अलावा मीडियन फ़िल्टरिंग से सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ रिमूव हो जाता है, यानी जब जिस तरह वो आपकी जो केबल होती है टीवी में घर में आती है, अगर उसमें वो सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ होती है, जब वो वाइट ब्लैक सी आते हैं डॉट डॉट से, इमेज क्लियर नहीं होती। तो उस तरह इन्हेंसमेंट फ़िल्टरिंग जो है उसके अंदर इमेज को शार्प करना है, और एक और काम है कि एज डिटेक्ट करने हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेशन को देख लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो इमेजेस हैं ए और बी, तो हम इनका पिक्सल बाय पिक्सल एंड ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो यानी 4 को हम 1 के साथ एंड करेंगे। मैंने लिखा बिट एंड ए कोमा बी, तो इस तरह 4 और 1 का एंड कर रहे हैं। इस तरह ये 1 2 का ये एंड हो रहा है, फिर ये 2 3 का इधर एंड हो रहा है, फिर 4 और 3 ये एंड हो रहा है। तो इस तरीके से हम दोनों इमेजेस के ऊपर एंड ऑपरेशन करेंगे। और मैंने इसी को बाइनरी में लिख दिया है ताकि समझने में आसानी हो। और 4 और 1 ये हैं, इनका जब हम एंड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये देख सकते हैं 1 0 का एंड 0, इस तरीके से 0 0 का एंड 0, इस तरीके से 0 1 का एंड ऑपरेशन 0। तो इसी तरीके से चारों पिक्सल्स पे करेंगे तो ये आंसर आएगा। फिर इस तरीके से और ऑपरेशन है, दो इमेजेस के ऊपर हमने और किया है, 4 और 1 1 और 2, इन दो इमेजेस का ये हम और ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये हम और ऑपरेशन करेंगे इस तरह बिट्स बाय बिट्स लिख के। तो अगर हम इसको देख लें तो इसका और ऑपरेशन कैसे होगा, तो ये 0 और 1 का और होगा 1, इस तरीके से 1 और 1 का और होगा 1, और 1 0 का और होगा 1। तो ये ऑपरेशन हो जाएगा। उसके बाद हम नॉट ऑपरेशन एक इमेज के ऊपर करेंगे। ये इमेज है फॉर एग्जांपल, तो इसका हम बिट कॉम्प्लीमेंट है, ये मैटलैब का आप सिंटैक्स लिखें तो ये वैलिड सिंटैक्स है, बिट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इस तरीके से बिट और ए कोमा बी ये वैलिड सिंटैक्स हैं मैटलैब में। तो उस तरह का हम बिट कॉम्प्लीमेंट लिखें तो इसका मतलब ये है कि नॉट ऑफ 4 नॉट ऑफ 1, अगर 4 को मैं बाइनरी में लिख लूँ यानी नॉट ऑफ 1 0 0, तो जो वैल्यू 1 है उसको हम कर दें 0, जो है 0 से कर दें 1, तो ये 1 0 0 कन्वर्ट हो गया 0 1 1 में। इस तरह बाकी भी 3 वैल्यूज़। तो ये हमारा नॉट ऑपरेशन जो है ये कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि एंड और नॉट कैसे करना है। तो हमने पिक्सल बाय पिक्सल इमेज पर जाना है और उसके ऊपर एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन या नॉट ऑपरेशन करना है। तो ये हो गया। उसके बाद हाउ टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स, तो उसके बारे में ये है कि मैं आपको इमेजेस कुछ दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इमेज है, ये एक मास्क है, वो जो एक वो भी इमेज है, और एक ये भी मास्क है, भी इमेज है। तो जब हम इन दोनों इमेजेस का ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो गाड़ी है ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। और जब हम इस इमेज के साथ और करेंगे तो तब भी ये गाड़ी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये जब आप मैटलैब में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है। आपको मैंने इसकी डिटेल बता दी कि एक्चुअली में क्या करना है। ठीक है, तो
आगे चलते हैं अगली असाइनमेंट नंबर 3। डेवलप अ GUI विद इनपुट पैरामीटर्स। इमेज और मास्क कह रहा है आपने यूज़र से लेना है। उसके बाद आपने मीन फिल्टरिंग करनी है, मीडियन एनहेंसमेंट फिल्टरिंग, शार्पनेस एज डिटेक्शन करनी है। तो इसके अंदर बेसिकली कॉन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। और पहले देख लें कॉन्वोल्यूशन का क्या मतलब होता है। तो मसलन ये हमारे पास एक मास्क है, ये हमारे पास एक इमेज है। तो हमने ये मास्क है जो इसको हमने उठाकर यहाँ पे रखना है इमेज के ऊपर, ये 3x3, यानी ये 3x3 की मैट्रिक्स, ये 3x3 की मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 75, इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 50, फिर इस तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 80, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 20। और इन सारों को हम ऐड कर देंगे आपस में, और जो रिज़ल्ट आएगा उसको उधर दरमियान में रखवा देंगे 80 पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या आंसर बन सकता है। ये सारे ज़ीरोज़ हैं और ये वन्स हैं, तो 1 और 1 ये 25 हो जाएगा। तो 25 प्लस 80, इसको देखें तो +5 और फिर +20, तो ये 25 प्लस 80 प्लस 5 प्लस 20 हो जाएगा। तो उसके बाद जब हम यहाँ पे 80 की जगह वो वैल्यू रखवा देंगे, फिर हम अपने मास को आगे रख देंगे, इस मैट्रिक्स के ऊपर रख देंगे और फिर दोबारा वही प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 100 प्लस 0 प्लस 30 और प्लस 10। और ये मैं देख रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि इधर 1 और 1 है और इधर 1 है, तो इस तरीके से मैं इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करके इधर रखवा दूँगा। फिर मास को हम आगे स्लाइड कर देंगे, मास इधर आ जाएगा। और ये जो फंक्शन है ये बिल्ट इन जो है हो जाता है मैटलैब से। conv2 का मेथड है, उसको हम कैसे लिखते हैं वो बताता हूँ आपको। तो ये हमारा, अगर हम इसको लिखें मैटलैब के अंदर तो उसको ऐसे लिखेंगे, मास्क इक्वल टू, ठीक है, मास्क बना लेते हैं 1 0 0 0 -1 -1 -1, ये हमारा मास्क बन गया। फिर हम लिखेंगे conv2, ठीक है, उसके अंदर हम पहले इमेज भेजेंगे, इमेज कॉमा मास्क और कॉमा अंदर लिखना होता है सेम जो है ये इसके ये यूज़ होता है कि हमारी इमेज जो है वो इसकी डायमेंशन सेम रहें, जो रिज़ल्ट इमेज होगा। तो रिज़ल्ट इक्वल टू दिस, और इससे पहले आप यहाँ से इमेज को रीड कर लेंगे, आई एम रीड, ठीक है। आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, बिल्ट इन इमेज होती है, PEPP peppers.png, इस तरह इमेज एक बिल्ट इन होती है। तो यहाँ से आप इसको IM शो कर सकते हैं, प्रेस कॉमा दिस, ठीक है। और ये जो मैंने 2 ब्रैकेट्स लगाई हैं ये बाज़ लगानी पड़ती हैं, और ये डाटा टाइप्स वगैरह को डील करने के लिए होती हैं मैटलैब की मुख्तलिफ। तो ये आप नहीं लगाएंगे तो शायद एरर आए, अगर हटा के देख लीजिएगा, चला के देख लीजिएगा। तो इस तरीके से कन्वोल्यूशन का काम हो जाएगा बिल्ट इन तरीके से। लूप्स लगा के भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ये हो गया। उसके बाद क्या है जी, सही था कन्वोल्यूशन का कंसेप्ट। तो भी जो मीन फिल्टरिंग है और इमेज शार्पनेस और एज डिटेक्शन, ये तीनों ना एक ही चीज़ें हैं, बस इनमें मास्क का फ़र्क है। तो इन तीनों में क्या मास्क यूज़ होते हैं, तो ये वाला जो मास्क है ये हमारा एज डिटेक्शन का मास्क है, और हमारा जो मास्क होता है मीन फिल्टरिंग का, वो हमारे पास सारे इसमें वंस होते हैं, इधर भी 1 1 1 1, और जो पूरा मास्क है वो 1/9 सेम उसको मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी हर वैल्यू जो है वो 9 से डिवाइड हो रही है।